दोस्तों, अगर आप भी अपने अपराजिता के पौधे को इस तरह फूलों से भरना चाहते हैं तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी घरेलू खाद शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने अपराजिता के पौधे को सैकड़ों फूलों से भर सकते हैं। यदि आपके अपराजिता के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां मुड़ी हुई है, फिर पीली नजर आ रही है, तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाला है क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बेसिक बातें बताने वाली हूँ। एक ऐसा खाद बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने अपराजिता के पौधे को सैकड़ों फूलों से भर सकते हैं। यदि तो वो कौन सी खाद है, किस तरीके से हम अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाले हैं, सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यदि आपने अपने घर गार्डन में अपराजिता का पौधा लगाया हुआ है और आप न्यू गार्डनर हैं तो आज कुछ बेसिक बातें बताऊंगी जो आपको पता होनी चाहिए अपराजिता के प्लांट को ग्रो करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों ये कि अपराजिता का पौधा है वो सन लविंग प्लांट है, मतलब पूरे दिन की धूप में प्लांट को अगर रखेंगे तो प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी और उसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ भी होगी। आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आपको पत्ते कम और सिर्फ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं, पत्तियां पीली नहीं पड़ रही। प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं क्योंकि मैं ये चीज़ें फॉलो अपने प्लांट पर करती हूँ। और दोस्तों मैं जो खाद डालती हूँ मौसम के अनुसार डालती हूँ। अगर हम मौसम के अनुसार अपने प्लांट में खाद डालते हैं तो इससे हमारे प्लांट में फ़ायदा ज़्यादा देखने को मिलता है, हमारे प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है और उसमें बहुत अच्छे से फूल आते हैं। तो अगर आप अपने अपराजिता के पौधे को फूलों से भरना चाहते हैं तो उसको कम से कम पूरे दिन की धूप में ना आए तो कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप जरूर दिखाए। अगर प्लांट शेड के अंदर रहेगा तो प्लांट हरा भरा तो रहेगा लेकिन उसमें फूल नहीं खिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अपराजिता का पौधा फूलों से भरा रहे तो उसे कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप जरूर दिखाए दोस्तों। दूसरा दोस्तों, पानी का विशेष ध्यान रखना है, ना तो ज़्यादा पानी देना है ना मिट्टी को ड्राई रखना है। अगर मिट्टी ड्राई हो जाती है तो पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाता है। अगर हम और वाटरिंग कर देते हैं इससे जड़ों में फंगस की समस्या आ जाती है, जड़ें गलनी शुरू हो जाती है, तो भी प्लांट में ना तो फ्लावरिंग होती है और ना ही ग्रोथ होती है। तो आप अपने प्लांट में पानी है वो हल्की नमी मिट्टी में होनी चाहिए और वाटरिंग नहीं करनी है ज़्यादा, और इतना है कि कम पानी भी देना है, तो हल्की नमी मिट्टी में होनी चाहिए दोस्तों। तीसरा दोस्तों ये है कि अगर आप अपने अपराजिता के पौधे को नर्सरी से ला रहे हो या पहले से अपने गार्डन में आपने लगाया हुआ है तो उससे कम 10 से 12 इंच के गमले में जरूर लगाए दोस्तों, क्योंकि अपराजिता का पौधा बेलनुमी प्लांट है, बेल की तरह बढ़ता है और उसकी जड़ें हैं ना काफ़ी ज़्यादा फैलती है। तो अगर हम छोटे गमले में प्लांट को लगाते हैं तो इससे जड़ों को फैलने का स्पेस नहीं मिलेगा, इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी और उसमें ना तो फूल खिलेंगे। तो उसको कम से कम 10 से 12 इंच के गमले में, उससे बड़े गमले में लगाए ताकि प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी करे और उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो। तीसरी जो टिप दोस्तों मैं बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, जैसे ही इस तरह से फूल सूख जाते हैं प्लांट में उनको तुरंत निकाल दें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सूखे फूलों के नीचे फलियां बननी शुरू हो जाती हैं, उन फलियों में होते हैं बीज। तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी इन बीजों को पकाने में लगा देता है जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, फूल आने बंद हो जाते हैं, प्लांट बिल्कुल बेजान हो जाता है, पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है क्योंकि सारा न्यूट्रिशन ये बीज खींच लेते हैं जिससे प्लांट को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता और प्लांट बिल्कुल बेजान हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट फूलों से भरा रहे तो समय समय पर सूखे फूल निकालते रहें, फलियां निकालते रहें, जिससे बहुत अच्छे से प्लांट की ग्रोथ होगी और बहुत अधिक फ्लावरिंग होगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टिप ये है कि अपने प्लांट की हर 10 से 12 दिन में गुड़ाई ज़रूर करते रहे दोस्तों। गुड़ाई करने से हमारे प्लांट में बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो चींटी या फंगस कीड़ों की समस्या हमारे प्लांट में नहीं मिलती है। दूसरा दोस्तों ये है कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ढीली और भुरभुरी होती है जिससे हम जो भी खाद डालते हैं उसका पूरा पोषण प्लांट को मिलता है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है और उसमें बहुत अधिक फ्लावरिंग होती है। तो मैं तो प्लांट में 10 से 12 दिन में इस तरह से गुड़ाई करती रहती हूँ। और मिट्टी का टेक्सचर आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी है बिल्कुल, क्योंकि मैं खाद भी डालती रहती हूँ दोस्तों। और मैं सड़ी हुई गोबर की खाद वो हर 15-20 दिन में डालती हूँ जिससे मेरे प्लांट में बहुत अच्छे ग्रोथ होती है। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे आपके प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी और दोस्तों पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा दोस्तों। अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो इस टाइम पर मिट्टी में फंगस कीड़ों की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है दोस्तों। दूसरा दोस्तों ये है कि अगर आपको इससे बचना है तो आज मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिससे आपके प्लांट में इस तरह की समस्या नहीं होगी, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगी, बहुत सारी न्यूट्रिशन है उस चीज़ में, वो फर्टिलाइजर और कीटनाशक दोनों का काम करती है। तो मैं इस्तेमाल करी दोस्तों नीम खली, जो कि मैंने अपने घर पर ही बनाई हुई है। आपने मेरी ये जो नीम खली है इसका डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं कैसे मैंने होममेड नीम खली तैयार की है दोस्तों। और ये बाजार से भी कई गुना शक्तिशाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका इस्तेमाल मैं अपने हर प्लांट में करती हूँ। और अगर आपने देखा होगा कि मेरा हर प्लांट फूलों से भरा रहता है दोस्तों, किसी भी तरह की समस्या मेरे प्लांट की मिट्टी में नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ और काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर मेरी प्लांट की मिट्टी होती है, जिससे मेरा प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये नीम खली मेरा जो गमला है वो 12 इंच का गमला है और मैं इसे 1 से 1.5 चम्मच नीम खली का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों।
ये फर्टिलाइज़र के साथ-साथ कीटनाशक का भी काम करती है और हमारे प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करती है और बहुत अधिक फूल भी आते हैं। दूसरी चीज़ जो उसमें मैं मिला रही हूँ दोस्तों, ये पोटेशियम रिच खाद है और ये बिल्कुल फ्री का है, जो कि आप देख के समझ ही गए होंगे। ये है सूखे हुए केले के छिलके और ये बारिश से पहले मैं काम कर लेती हूँ। केले के छिलके को सुखा लेती हूँ क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, इस टाइम धूप कम निकलती है, कभी भी बारिश आ जाती है। तो ये काम मैं पहले करके रखती हूँ। छिलकों को अच्छे से सुखा कर उसका पाउडर बना के रख लेती हूँ। जैसे ही मुझे अपने प्लांट में इस्तेमाल करती हूँ, तो ये चीज़ें होती है कि मेरे प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती है दोस्तों। तो मैंने 1 चम्मच के करीब केले के छिलके का पाउडर इसमें मिक्स कर दिया। दोनों चीज़ों को मिक्स करके प्लांट की गुड़ाई हम पहले ही कर चुके हैं और इसमें मैंने इस तरह से मिट्टी में पूरा इसको स्प्रिंकल कर दिया है। इससे क्या होगा कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होगी, किसी भी तरह की कीड़ों की, फंगस की समस्या होगी तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी दोस्तों, और हमारे प्लांट का किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। हमारे प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और खूब अच्छे से ग्रोथ करेगा और बहुत अधिक फ्लावरिंग करेगा। तो समय समय पर मैं ये चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी इस्तेमाल करके अपने प्लांट में को फूलों से भर सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका अपराजिता का पौधा इस तरह फूलों से भरा रहे दोस्तों, तो क्या करना है आपको, क्योंकि अपराजिता के पौधे को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है। अगर मिट्टी एसिडिक होगी तो प्लांट फूलों से भरा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और स्वस्थ रहेगा। और मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए मैं एक चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, जो कि आप देख के समझ ही गए होंगे। जो सफ़ेद टुकड़ा मेरे हाथ में देख रहे हैं, फिटकरी का टुकड़ा है, मतलब पोटास एलम इसे बोलते हैं दोस्तों। और ये क्या करता है कि मिट्टी को एसिडिक बनाता है, जिससे हमारे प्लांट में ग्रोथ के साथ साथ बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। और अपराजिता के पौधे को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है दोस्तों। तो अगर हम इस चीज़ का इस्तेमाल अपने अपराजिता के पौधे में करते हैं तो हमारे प्लांट हैं वो फूलों से भरा रहेगा और बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ के साथ साथ फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के फूल आएंगे। तो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, 1 लीटर पानी हमें लेना है और इस टुकड़े को इस तरह से हमें इसमें डाल देना है दोस्तों। कम से कम 7 से 8 बार हमें इस पानी को इस तरह से घुमाना है टुकड़े के साथ। तो क्या होगा कि हम इस तरह से 5 से 7 बार इस तरह से घुमाएंगे तो इसका बिल्कुल पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों। बिल्कुल वाइट कलर इस तरह से हो जाएगा, देखिए आप देख रहे होंगे। और इसके बाद हम इस टुकड़े को इस तरह से निकाल लेंगे। पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, जो भी न्यूट्रिशन है इस पानी में आ चुका है। अगर इस सफ़ेद पानी का इस्तेमाल हम अपने अपराजिता के पौधे में करते हैं, इस्तेमाल करने से पहले आपको 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। एक तो मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, जब भी आप इसका इस्तेमाल करें मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। दूसरा ये कि आप सुबह या शाम, सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को आपको इसका इस्तेमाल करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है जब भी आप फिटकरी का इस्तेमाल अपने पौधे में करें, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो मैंने फिटकरी का इस्तेमाल अपने पौधे में कर लिया दोस्तों। आप देखेंगे कि आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी और देखते ही देखते आपका अपराजिता का पौधा फूलों से भर जाएगा दोस्तों। आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं, महीने में 1 बार आपको इसका इस्तेमाल करना है दोस्तों, और इससे आपके प्लांट में ग्रोथ के साथ साथ बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने प्लांट फूलों से भर लेती हूँ और यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपका प्लांट भी फूलों से भर जाएगा दोस्तों। तो ये थी छोटी सी जानकारी, पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी। बाय दोस्तों।